अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक हमारे बहुत ही पुराने जो है ना बर्दाश्त करने वाले हैं राना अली साहब। ये हमेशा दिल भेजते हैं। आज उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी है और वो है जी के क्या, वालेकुम अस्सलाम भाईजान। आपने भी 2 कमेंट कर दिए। एक आपको पता है रिप्लाई तो आना है, दिलों का भी रिप्लाई आपको किया जाता है। तो अरबाब जो है कंट्री, यूरोप कंट्री लेके जा सकता है, पुर्तगाल, पोलैंड, लग्जमबर्ग या दीगर कोई भी शेंजन कंट्री। तो भैया बिल्कुल लेके जा सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि उसके साथ आपका वीज़ा अप्लाई होगा तो वो लगे या ना लगे। वीज़ा लगना आपकी प्रोफाइल और वीज़ा ऑफिसर के ऊपर है, वो आपको वीज़ा दे या ना दे। बहुत सारे लोगों के वीज़ा लग जाते हैं, स्पेशली जो हाउस ड्राइवर है, हाउसमेट्स होगी, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर जो हैं, वो क्या करते हैं जी, अरबाब फिर क्या होता है कि वो अप्लाई करेगा वीज़ा, साथ में वो ऐड करेगा जी मेंबर्स, कि जी ये मेरे मेंबर्स हैं, इनको मैंने साथ लेके जाना है। उनका जो भी स्टेटस होगा वो ऐड किया जाएगा सेम एप्लीकेशन में, और उनका ट्रैवल एक्सपेंस ये वो सब कुछ है वो मेंशन किया जाएगा कि वो बर्दाश्त करेगा। ठीक है, वहाँ पे स्टे का भी और वापस आने की गारंटी सारा कुछ वो साइन करेगा कि मैं जिम्मेदार हूँ, ये वापस आएंगे, इनका खर्चा सब कुछ मैं करूँगा। तो 50-50 होता है इसमें कि आपका वीज़ा लग भी जाता है। अक्सर अरबाब का लग जाता है, जो उसका वर्कर है उसका रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लग जाए तो आपको लेके जा सकता है, नो प्रॉब्लम। आप बाद में अकेले भी जा सकते हैं। ठीक है ना, ये सूरत हाल है। और बहुत सारे लोग जो हैं अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ, इसी स्कैम में फंस जाते हैं। यूरोप जाना है, कनेडा जाना है, अमेरिका जाना है, और बाप कहता बिस्मिल्लाह, गल ही कोई नहीं। लिया डॉक्यूमेंट्स, पैसे का डापा होने गए, फिर वो खुद ही यानी एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहते हैं। चेक करो, यानी वो आपको आप जो करता धरता है वही आपके साथ जो नया ज्ञान शुरू कर देता है। कितनी अजीब सी बात है। तो इनको भी लगा हुआ है खून मुंह को, ये बड़े शाने हैं, बच के रहें। बहुत सारे लोगों का यही मसला है, उन्होंने या तो वीज़ा रिजेक्ट करवा लें, पता नहीं है, और बाप भी इधर उधर जाके वो उससे पैसे पकड़े होते हैं, या लालच होता है उसको पैसों का, इधर या उधर जा जनाब, ऐसे तैसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं तैयार करते, वीज़ा रिजेक्ट। ठीक है, उसका अपना लग जाता है, क्योंकि वो मानी है तो उसका तो लग ही जाना है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसके साथ आपने जाना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं, क्या उसको भी किसी चीज़ का पता है, क्या वो सही सारा काम करेगा या बीच में इंतजार में छोड़ देगा। हाँ, अगर अच्छा बंदा है, ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों को हम भी जानते हैं, वो लेके जाते हैं, फैमिली जाती है साथ में, हाउसमेट भी जाती है या जाता है, कुक जो है वो भी जाता है, ड्राइवर भी जाता है। सही है ना। तो जिनसे हो सकता है वो करते हैं, बाकी जिनको नहीं पता वो लालच आपसे पैसों के लालच में, तो भाई वो फिर आहो। और ओवरऑल क्या है कि अगर बेहतरीन अंदाज में एप्लीकेशन फिल की जाए, सारी चीज़ें एक्यूरेट हों, टू दी पॉइंट हों, तो फिर जो वीज़ा लगने में कोई दुश्वारी नहीं है अरबाब के साथ। कुछ भी हैंकी फैंकी हो तो वीज़ा ऑफिसर को तो पता चल ही जाता है, वो दस्ती अरबाब का लग जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सूरत हाल है। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, प्राइवेट भी आप रब्ता कर सकते हैं। मशवरा जो है आपको मज़ीद रहनुमाई जो है वो फराहम कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।